कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपये 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए, EWS आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपये 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष के लगभग 7,33,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 598 करोड़ 33 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में स्तर में अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 149 करोड़ 45 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई सगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 14 करोड़ 13 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु रुपये 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु रुपये 25 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपये 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं के पुत्रों के विवाह हेतु अनुदान के लिए रुपये 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास के दृष्टिकोण से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर किया गया निवेश भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बागेश्वर में जिला चिकित्सालय, देहरादून में उप चिकित्सालय, डोईवाला उप चिकित्सालय, प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालावाला, उत्तरकाशी में उप जिला चिकित्सालय भटवाड़ी, हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय भगवानपुर, अल्मोड़ा में उप जिला चिकित्सालय चौखुटिया, पौड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा, टेहरी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी तथा नैनीताल में मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवाली सहित अनेक योजनाओं पर कार्रवाई गतिमान है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से राजस्व मद में लगभग रुपये 4,252 करोड़ 50 लाख तथा पूंजीगत मद में लगभग रुपये 195 करोड़ 46 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये अध्यक्ष जी समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत लगभग रुपये 2,468 करोड़ 89 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण ग्रांट के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग रुपये 746 करोड़ 75 लाख का बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद में रुपये 98 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, संतुलन के दूसरे अल्फाबेट ए अर्थात आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के संदर्भ में कृषि, उद्योग
और पर्यटन, इन क्षेत्रों की क्षमता को एक साथ आगे बढ़ाते हुए हम ऐसा परिवेश निर्मित कर रहे हैं जिसमें उत्पादकता बढ़े, निवेश आकर्षित हो और सम्मानजनक आजीविका के अवसर मिले। आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण के लिए कृषि, उद्यम और पर्यटन प्रत्येक सेक्टर को अपनी भूमिका मजबूती से निभानी होगी। हमारे अन्नदाता हमारी शक्ति हैं। हम गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान को आवश्यक सहयोग, आधुनिक तकनीकी, बेहतर समाज, मजबूत अवसंरचना मिले, उद्योग व्यापार को एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिले जहां उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ें, और पर्यटन के क्षेत्र में हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहर नई ऊर्जा के साथ विश्व पटल पर उभरें। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में कृषि, उद्योग और पर्यटन हमारे 3 ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। ये विकास इंजन मिलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, हर नागरिक के जीवन में समृद्धि तथा आत्मविश्वास को नई शक्ति भरेंगे। हम कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न नीतियों जैसे डेयरी विकास, एप्पल मिशन तथा स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक्स, सुफल, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन, फल सब्जी प्रसंस्करण, पुष्प औषधि पौधों के उत्पादन तथा जैविक खेती आदि के माध्यम से प्रति इकाई आय बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। मिलेट मिशन के माध्यम से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूँगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है। उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ किया गया है। इस बजट में महक क्रांति हेतु ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन के सामने कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के संबंध में किए जा रहे कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूं। समग्र रूप से पूंजीगत मद में पशुपालन विभाग के अंतर्गत ₹47 करोड़, मत्स्य विभाग के अंतर्गत ₹30 करोड़, 13 लाख, औद्योगिक विकास के अंतर्गत ₹74 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ हेतु ₹20 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। समग्र रूप से एप्पल मिशन के लिए ₹42 करोड़, उच्च मूल्य वाली फलों, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग ₹30 करोड़ 70 लाख, राज्य में चाय विकास योजना के लिए लगभग ₹25 करोड़ 93 लाख, सगंध पौधा केंद्र को अनुदान एवं सगंध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए लगभग ₹24 करोड़ 75 लाख, उद्यान बीमा योजना हेतु ₹40 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु ₹20 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्वरोजगार परक व लाभार्थी परक योजना हेतु लगभग ₹42 करोड़ 2 लाख, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु ₹12 करोड़ 43 लाख, ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु लगभग ₹39 करोड़ 90 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता के लिए कृषि के साथ साथ उद्योग भी महत्वपूर्ण है। राज्य में सीमित भूमि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार, देहरादून, सेलाकुई और उधम सिंह नगर, काशीपुर, किच्छा तथा पंतनगर में फ्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लगभग 43,000 वर्ग मीटर प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध होगा। एमएसएमई, स्टार्टअप, सेवा क्षेत्र के संबंध में लिए गए नीतिगत निर्णयों से निवेश और स्थानीय भागीदारी दोनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उभरते हुए स्टार्टअप से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन के सामने उद्योग से संबंधित योजनाओं में किए गए बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूं। मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत अनुदान के लिए ₹25 करोड़, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के लिए ₹4 करोड़, प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता योजना के लिए ₹75 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ₹8 करोड़, 60 करोड़, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ₹30 करोड़ तथा स्टार्टअप वेंचर फंड हेतु ₹25 करोड़ का
बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए कृषि और उद्योग पर संचित चर्चा के उपरांत अब मैं पर्यटन सेक्टर की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था, साहसिक पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है, इसलिए हमारी सरकार ने पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड नैसर्गिक रूप में पर्यटक प्रदेश है। देवों की धरा, हिमालय का द्वार, माथे पे तिलक, सुंदर अपार। अध्यक्ष जी, आगामी वित्तीय वर्ष में मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत द्वितीय चरण में 14 मंदिरों के सुदृढ़ीकरण तथा केदारखंड माला मिशन के अंतर्गत केदारखंड के महत्वपूर्ण मंदिर केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर इत्यादि मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है। टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के अंतर्गत महासू देवता हनोल, भारत के प्रथम गांव माणा, टिम्मरसैंड चमोली, गुंजी पिथौरागढ़ का विकास किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के जादोंग में अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सड़कों, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता और होम स्टे जैसी सुविधाओं को एकीकृत दृष्टि से विकसित किया जा रहा है ताकि सुरक्षित, सुगम और स्वच्छ धार्मिक यात्रा का नया मॉडल स्थापित हो सके। सस्टेनेबल टूरिज्म के अंतर्गत स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ होम स्टे, इको टूरिज्म, ट्रैकिंग ट्रेल्स, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस टूरिज्म, योग केंद्र व फिटनेस अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके सम्मिलित प्रभाव से उत्तराखंड ऑल सीजन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारा प्रयास है कि विकास मॉडल पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संवेदनशीलता पर आधारित हो। इस संबंध में नई सोच यह है कि जंगल, जल, मिट्टी और जैव विविधता को भविष्य की पूंजी मानकर हर योजना को डिजाइन किया जाए। अध्यात्म, योग, आयुर्वेद और लोक संस्कृति के इन पारंपरिक क्षेत्रों को आधुनिक वेलनेस इकोनॉमी के साथ जोड़ते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इस बजट में वैश्विक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रुपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए समग्र रूप से रुपये 18 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु रुपये 2 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। समग्र रूप से पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजस्व मद में रुपये 210 करोड़ 59 लाख तथा पूंजीगत मद में लगभग रुपये 296 करोड़ 45 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, नवाचार हमारी ताकत है। हम नए विचारों, नई तकनीक और नए तरीकों को अपनाकर शासन को अधिक सरल, अधिक पारदर्शी और अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड आज नई सोच और नवाचार को विकास का मुख्य आधार बनाकर आगे बढ़ रहा है। पुरानी समस्याओं के लिए पुराने समाधान नहीं, बल्कि समयानुकूल, रचनात्मक और साहसी कदम उठाना हमारी कार्यशैली है। इसी क्रम में संतुलन के तीसरा अल्फाबेट एन अर्थात नई सोच के संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत अनेक नवाचार हो रहे हैं। प्रसंगस उन नवाचारों का उल्लेख अन्यत्र भी इस बजट भाषण में किया गया है। मैं नई सोच और नई तकनीकी के प्रतीक स्वरूप किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति के लिए ई ऑफिस जैसा नवाचार आज प्रदेश के 865 कार्यालयों में लागू हो चुका है। पहले अधिकांश सेवाएं ऑफलाइन मिलती थी, जबकि अब अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 78 विभागों की 975 नागरिक केंद्रित सेवाएं विकसित एवं एकीकृत हैं।